नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है जीवन के उन बिल्डिंग ब्लॉक्स की जिनका नाम शायद कम लोगों ने सुना हो, पर जिनके बिना हम होते ही नहीं। बात करेंगे पिरामिडीन की। तो हम सबने स्कूल में डीएनए के बारे में तो पढ़ा ही है ना? ए, टी, सी और जी, ये 4 अक्षर, यही तो हैं जीवन की भाषा। पर क्या कभी सोचा है कि इन अक्षरों के भी अपने परिवार होते हैं, अपनी कुछ खास बातें, कुछ कह सकते हैं पारिवारिक राज? हाँ, तो देखिए, जीवन की ये जो पूरी वर्णमाला है, ये असल में 2 परिवारों में बंटी हुई है। एक तरफ है प्यूरिन्स यानी ए और जी, इन्हें बड़े वाले समझ लीजिए, इनकी बनावट में 2 रिंग्स होती हैं। और दूसरी तरफ है हमारे आज के हीरो पिरिमिडीन्स यानी सी और टी। ये छोटे हैं, स्लीक हैं और इनकी बनावट में सिर्फ एक ही रिंग होती है। और ये जो छोटा बड़ा 1 रिंग 2 रिंग का फर्क है ना, यही इनके सारे काम करने के तरीके को तय करता है। तो आखिर ये पिरामिडीन है क्या? केमिकल की भाषा में कहें तो ये एक सीधी सादी सिंगल रिंग वाली बनावट है। इसमें 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं। देखने में बहुत सिंपल लगता है ना, पर जैसा हम आगे देखेंगे, इसी सिंपल से डिजाइन के अंदर कमाल की कॉम्प्लेक्सिटी छुपी है। यही वो नींव है जिस पर जीवन के सबसे जरूरी मॉलिक्यूल्स टिके हैं। तो ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ आ गया। अब जरा इस परिवार के मेन मेंबर से भी मिल लिया जाए। पिरामिडीन की दुनिया में असल में 3 बड़े खिलाड़ी हैं, साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल। साइटोसिन यानी सी आपको डीएनए और आरएनए दोनों में मिलेगा। थायमीन यानी टी वो सिर्फ डीएनए का स्पेशलिस्ट है। और यूरासिल यू वो आरएनए में थायमीन की जगह ले लेता है। और हाँ, ये भी देख सकते हैं कि कौन किसके साथ जोड़ी बनाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं साइटोसिन की। इसको समझिए एक भरोसेमंद पार्टनर की तरह। यह हमेशा ग्वानिन के साथ एक बहुत मजबूत बॉन्ड बनाता है। 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड का कनेक्शन। ये बॉन्ड इतना पक्का है कि डीएनए की जो डबल हेलिक्स वाली जिप होती है ना, ये उसकी सबसे मजबूत कड़ी है। अब बारी है थायमीन की, जो है डीएनए का स्पेशलिस्ट। इसके पास एक खास पहचान है, एक मिथाइल ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप एक तरह का मेड फॉर डीएनए वाला टैग है। ये न सिर्फ डीएनए को ज्यादा स्टेबल बनाता है, बल्कि हमारे शरीर को इसे पहचानने में भी मदद करता है। और फिर आता है यूरासिल। ये है आरएनए का स्टैंड इन, मतलब आरएनए में थायमीन की जगह यही होता है। अब देखिए, इसे बनाने में एनर्जी कम लगती है, पर यह थायमीन जितना स्टेबल नहीं होता। और ये ठीक भी है, क्योंकि आरएनए तो एक टेम्पररी मैसेंजर है, उसे लंबे समय तक टिकने की जरूरत ही नहीं है। तो इस काम के लिए यूरासिल एकदम फिट बैठता है। तो परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात हो गई। अब ये देखना भी तो जरूरी है कि हमारी सेल्स के अंदर ये इतने जरूरी मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं और इस्तेमाल के बाद रिसाइकिल कैसे होते हैं। हमारे शरीर के पास पिरामिडीन को एकदम स्क्रैच से बनाने का एक बड़ा ही स्मार्ट तरीका है, जिसे कहते हैं डी नोवो पाथवे। और पता है इसमें खास क्या है? प्यूरिन के मामले में पहले शुगर जुड़ती है, फिर रिंग बनती है। पर यहां शरीर पहले रिंग तैयार करता है और फिर उसमें शुगर जोड़ता है। बिल्कुल उल्टी स्ट्रैटेजी। ये सब शुरू होता है कुछ सिंपल मॉलिक्यूल से, जिनसे एक बेसिक रिंग बनती है, ओरोटिक एसिड। और फिर यही आगे चलकर यूएमपी में बदल जाती है, जो बाकी सभी पिरामिडीन्स का कह लीजिए कच्चा माल है। और जब इन मॉलिक्यूल्स का काम पूरा हो जाता है, तो इनका टूटना भी उतना ही एलिगेंट होता है जितना इनका बनना। अब देखिए, प्यूरिन्स जब टूटते हैं तो यूरिक एसिड जैसे क्रिस्टल बना सकते हैं, जिनसे गाउट जैसी बीमारियां होती हैं। पर पिरामिडीन्स ये बहुत सफाई से टूटते हैं, कोई झंझट नहीं। इनके जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे बीटा एलेनिन, वो पानी में घुल जाते हैं, जहरीले नहीं होते, और हमारा शरीर उन्हें दोबारा इस्तेमाल भी कर सकता है। एकदम क्लीन और एफिशिएंट रिसाइकलिंग। चलिए, अब इस फंडामेंटल साइंस को जरा असली दुनिया से जोड़ते हैं। देखते हैं कि इसका हमारी हेल्थ और मेडिसिन पर कितना गहरा असर पड़ता है। ये पूरा सिस्टम एक परफेक्टली ट्यून्ड मशीन की तरह है, जो हमारे शरीर को चुपचाप चलाता रहता है। पर जब इस शानदार सिस्टम में कोई गड़बड़ हो जाए, तो इसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। एक उदाहरण है ओरोटिक एसिडूरिया। ये एक रेयर जेनेटिक बीमारी है। इसमें होता क्या है कि वो जो बनाने वाला रास्ता था ना, उसमें एक गड़बड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से ओरोटिक एसिड शरीर में बहुत ज्यादा जमा होने लगता है। याद है, हमने बात की थी कि ये एक बीच का स्टेप है रिंग बनाने में। तो जब वो प्रोसेस वहीं अटक जाती है, तो इसका नतीजा होता है गंभीर अनीमिया और ग्रोथ में दिक्कतें। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इसी सिस्टम की कमजोरियों को समझकर हम इसे अपने फायदे के लिए एक तरह से हाईजैक करना भी सीख सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है 5-फ्लोरोयूरासिल या 5FU। ये एक कीमोथेरेपी की दवा है जिसे एक मॉलिक्यूलर जासूस की तरह डिजाइन किया गया है। ये क्या करती है?
ये यूरासिल होने का नाटक करती है और उस एंजाइम को धोखा देकर बंद कर देती है जिसका काम थाइमीन बनाना है। अब अगर थाइमीन ही नहीं बनेगा तो कैंसर सेल्स नया डीएनए कैसे बनाएंगी, और बिना डीएनए के वो बढ़ नहीं सकती और आखिरकार खत्म हो जाती हैं। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे सिस्टम की जानकारी को एक ताकतवर हथियार बनाया जा सकता है। और बात सिर्फ कैंसर की दवाओं तक ही सीमित नहीं है। ये पूरा सिस्टम हमारे खाने पीने से भी सीधे सीधे जुड़ा है। याद है हमने थाइमीन के उस स्पेशल डीएनए टैग यानी मिथाइल ग्रुप की बात की थी। उस ग्रुप को जोड़ने के लिए हमारे शरीर को विटामिन्स की मदद चाहिए होती है, खासतौर पर फोलेट यानी विटामिन B9। इसके बिना वो ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, और अगर फोलेट की कमी हो जाए तो मतलब डीएनए ठीक से नहीं बनेगा और इससे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। एक बात है जो इस पूरी कहानी को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। उनकी देखने में सरल बनावट उनके काम की गहरी जटिलता को छुपा लेती है, जो उन्हें जीवन के हर रूप के लिए अपरिहार्य बनाती है। सच कहें तो ये सिंपल दिखने वाले मॉलिक्यूल्स असल में जीवन के गुमनाम हीरो हैं। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक मामूली सी केमिकल रिंग से लेकर जिंदगी बचाने वाली दवा तक का सफर हमने देखा। जरा सोचिए, हमारी अपनी मॉलिक्यूलर मशीनरी के अंदर अभी और कितने ऐसे ही गहरे राज छुपे होंगे जिनके खुलने का हम बस इंतजार कर रहे हैं।